तो चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोग का ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के और एक नए वीडियो पे। मैं हूं आप सभी लोग का होस्ट एंड दोस्त तेन सिंह मरकाम। जी हां, छत्तीसगढ़ सीएमओ की ऑफिशियल आईडी पर सीएमओ भूपेश बघेल के और एक नया भाषण रिलीज हुई है, जो कि आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास है। जी हाँ, छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए खासकर और छत्तीसगढ़ के बहुत सारे जो सेक्टर हैं उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारियाँ इस वीडियो पर दी गई है सीएमओ भूपेश बघेल की ओर से। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा के रखिए। छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम इस चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाते रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू। दिसंबर 18 में जब हमारी सरकार बनी तब सबसे पहला निर्णय किसानों को ऋण मुक्त करना, उनके पसीने के सही कीमत दिलाने, उन्हें उनका अधिकार दिलाने का काम किया। इसके बाद राजीव गांधी किसान न्याय योजना की शुरुआत हमने की, फसलों पर इनपुट सब्सिडी की व्यवस्था की, कर्ज मुक्ति से किसान में नया आत्मविश्वास आया और इनपुट सब्सिडी ने उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत करके खर्च की चिंता किए बिना अच्छी खेती के लिए प्रेरित किया। बीते 3 वर्षों में हर साल किसानों की संख्या बढ़ी है, खेती का रकबा बढ़ा है, उत्पादन बढ़ा है। पिछले साल हम लोगों ने 22 लाख किसानों से 92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था। इस साल यह आंकड़ा 1 करोड़ टन तक पहुंच सकता है। खरीफ सत्र 19-20 के लिए हमने पिछले साल 18 लाख किसानों को 5,628 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दी। खरीफ 20-21 के लिए इस साल 22 लाख किसानों के लिए 5,700 करोड़ रुपए की इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। खरीफ 2021 राजीव गांधी किसान न्याय योजना का दायरा और बड़ा करते हुए इसमें खरीफ की सभी फसलों, लघु धान्य फसलें, उद्यान की फसलों, वृक्षारोपण को भी शामिल कर लिया है। अगली बार इनपुट सब्सिडी प्राप्त करने वालों की संख्या, किसानों की संख्या में और वृद्धि होगी। कोरोना संकट के समय हमने एक और महत्वपूर्ण योजना गोधन न्याय योजना की शुरू की। इस योजना में किसानों और पशुपालकों से 2 रुपये किलो में गोबर खरीदकर उसे वर्मी कंपोस्ट और सुपर कंपोस्ट बनाई। छत्तीसगढ़ में लगभग 20,000 गाँवों में से लगभग हर गांव में दर्जनों लोग इस प्रक्रिया में शामिल होते हैं। इसमें महिलाएं सबसे ज़्यादा है। इस तरह ग्रामीणों को आय और रोजगार का नया जरिया मिला है। हम केवल किसानों और ग्रामीणों को रोजगार और आय के लिए तत्कालिक व्यवस्था नहीं की है, बल्कि सुराजी गांव योजना के माध्यम से गांव के अर्थतंत्र को मजबूती देते हुए एक स्थायी व्यवस्था का निर्माण भी कर रहे हैं। इस योजना में नरवा, गरवा, घुरवा और बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से सिंचाई, पशुधन, रोजगार, जैविक खेती और पोषण को बढ़ावा देने की प्राचीन पद्धतियों को पुनर्जीवित किया है। इसी योजना के तहत पूरे छत्तीसगढ़ में 10,000 से ज़्यादा गौठान बनाए जा रहे हैं, जिसमें से 6,000 से ज़्यादा गौठानों का निर्माण पूरा हो गया है। इन गौठानों को रूरल इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करके ग्रामीणों के उत्पादन और उद्यमिता के नए क्षेत्र से जोड़ा जा रहा है। आज हमने जो नई उद्योग नीति तैयार की है उसमें कृषि और वन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं। कृषि और वन उत्पादों का स्थानीय स्तर पर ही वैल्यू एडिशन कर रहे हैं। लघु अनुपजों की खरीदी व्यवस्था को मजबूत करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ में 52 प्रकार के लघु अनुपज समर्थन मूल्य पर खरीद रहे हैं। इससे वन क्षेत्रों में भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है। मुझे खुशी है कि मैं आज गांधी जी के विचारों की सार्थकता के साथ लक्ष्य को लेकर इस महत्वपूर्ण फोरम में आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आप सभी ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो अब अंत में आप सभी लोगों से एक ही गुजारिश है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर भी करके रखिएगा भाई लोग, क्योंकि छत्तीसगढ़ किसानों से जुड़ी तमाम बड़ी लेटेस्ट खबरें और अपडेट लगातार हम आप लोगों तक पहुंचाते रहते हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो पर और एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।